एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, दोपहर के इस वक्त 2 बज रहे हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, भगवान करे सब अच्छे ही हों। तो मेरे यहाँ अभी भी दुर्गा पूजा चल रही है, क्योंकि मैं बता दूँ ये बात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज हम लोग जाएंगे दुर्गा पंडाल घूमने रात में, जब हस्बैंड जी ड्यूटी करके आएंगे। तो आज का प्लान बनाए हैं क्योंकि कल माता रानी उठ जाएंगी। कल से विसर्जन के लिए, कल से या आज शाम को उठ जाएंगी और कल से विसर्जन की तैयारी होने लग जाएगी। तो कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पे ये यूपी का सुल्तानपुर है, जहाँ पे दुर्गा पूजा इस भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसी बीमारी है थी ना, जिस वजह से, और यहाँ टुक टुक सो करके उठ गई हैं, बात करते करते टुक टुक सो के उठ गई हैं। उठ गई मेरा बाबू। मैं बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ सुल्तानपुर में बहुत ही भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार बीमारी होने के वजह से उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, छोटे छोटे पंडाल लगाए गए हैं, दुकान के अंदर लगाए गए हैं और यहाँ पे रिद्धि कर रही हैं पढ़ाई, अपना होमवर्क कर रही हैं। जो इनको होमवर्क मिला हुआ था, अभी भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की हुई हैं, वही होमवर्क उसी में पढ़ाई में मिला हुआ है, तो ये अपनी पढ़ाई कर रही हैं इस वक्त। रिद्धि नहीं सोती है दिन में, लेकिन टुक टुक सोती हैं और फिर से सो गई टुक टुक। अभी आधा ही घंटा हुआ है तो इनको सोने देते हैं। आज सुबह 5 बजे टुक टुक उठ गई थी। एक्चुअली पापा को ढूंढने लगे थे, उनके पापा गए थे टहलने के लिए, इस वजह से आज ये दिन में सो रही हैं। नहीं तो वैसे टुक टुक ना 1 बजे सोती है तो हाँ 2 बजे तक उठ जाती थी, नहीं 12 बजे सोती थी तो 1:30 बजे तक उठ जाती थी। लेकिन आज काफ़ी देर तक सो रही हैं, तो सोने देते हैं। ज़बरदस्ती जगाएंगे ना तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने से लगते हैं, इस वजह से ज़बरदस्ती नहीं उठाना चाहिए बच्चों को। और अभी छोटी हैं, सो लेने देना चाहिए, बाद में तो पढ़ाई का बोझ आ जाएगा, कई जिम्मेदारियां छोटे बच्चों पे आ जाएंगी। तो अभी क्यों बचपन छीना, अच्छे से सो लें, अच्छे से खेल लें। हाँ, अगर ये बीमारी नहीं होती का हम लोग प्ले ग्रुप स्कूल में नाम लिखवा चुके होते, लेकिन अब 3 साल के हो गए तो प्ले ग्रुप में लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता। घर पे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, जैसे मतलब फ्रूट्स नेम हो गया और कलर्स वगैरह, तो यही सब करा देते हैं इनको। तो इस तरीके से है। तो आज हम लोग चलेंगे घूमने दुर्गा पूजा, क्योंकि कल माता रानी की विदाई हो जाएगी हमारे यहाँ से। बाकी शहरों में तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जब सब जगह ख़त्म हो जाती है तो अष्टमी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 5 से 6 दिन चलता है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और मिलते हैं हम लोग, जी हाँ, थोड़ी देर बाद। तो हो गई है शाम और हमारी सवारी निकल गई है, जी हाँ, दुर्गा पूजा घूमने के लिए। आज देखते हैं बहुत रोड खाली है और हम लोग इस वक्त निकले हैं, 7:30 बज रहे हैं। तो हम लोग शाम के वक्त निकले हैं क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी से आए और कहें कि चलो फटाफट से तुम लोग रेडी रहना, मैं आऊँगा तुरंत लेकर के चल दूँगा, क्योंकि कल वैसे भी उठ जाएंगी सारी प्रतिमाएँ विसर्जन के लिए। तो कह रहे थे आज ही चलते हैं, घूम लेते हैं, और कल उनकी ड्यूटी भी लग जाएगी, इस वजह से कल वो नहीं घुमा पाएंगे। पुलिस वालों की ड्यूटी लग जाती है ना विसर्जन में, तो मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी लगी रहेगी, तो इसलिए तो हम लोग निकल चले हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी सर्वप्रथम माता रानी की दर्शन कर लीजिए। ये है नैना देवी मंदिर, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी अपनी मनोकामना माता रानी को ध्यान करके, उनको याद करके मान लीजिए। माता रानी का घर बैठे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये है नैना देवी, सुल्तानपुर यूपी में है ये मंदिर। तो यहाँ आए हम लोग दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और बाहर से कुछ इस तरीके से है नैना देवी का मंदिर। तो हम लोग थोड़ी आगे चलते हैं, तो इस तरीके से माता रानी के छोटे छोटे पंडाल लगे हुए हैं। तो चलिए अंदर चल करके दर्शन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, पंडाल की सजावट की गई है। एक्चुअली बात यह है ना कि इस बार प्रशासन की तरफ से निर्देश थे कि पंडाल बाहर की तरफ और भव्य तरीके से नहीं होगा। अगर किसी को मूर्ति रखना है तो वो दुकानों में रख सकते हैं या घर में अंदर कर सकते हैं। तो इस बार जो भी पंडाल हम लोग देख रहे थे ना, वो दुकानों में रखी गई थी। नहीं तो यहाँ पे ना मैंने वैसे डाला हुआ है पिछले 2019 का दुर्गा पूजा वाला, आप लोग देखिएगा
कितना भव्य तरीके से पंडाल बनता है और यहाँ इतना प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा। जैसा कि मैंने बताया था, कोलकाता के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे कहा जाता है और बहुत ही धूमधाम, बहुत भीड़ रहती है। पूरी रोड खाली दिख रही थी हम लोगों को दुर्गा पूजा के समय ना। यहाँ पे इतना खचाखच भरा रहता है ना, और लोग दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ से पास में स्टेशन है और जो आसपास के गांव के होते हैं लोग या सिटी के होते हैं, 2-3 घंटे का रास्ता होता है। कभी कभी जानते हैं 6-6 घंटे सफ़र करके लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका दर्शन करवा रही हूँ। देखिए इस तरीके से दुकानों में रखा गया है माता रानी का। आप भी शेरे वाली मैया का दर्शन कर लीजिए। यहाँ आरती हो रही थी और ये ऊपर साइड मॉल था, नीचे एक दुकान थी, वहाँ पे रखा गया था। और यहाँ साड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान में बगल में दुकान खाली करके वहाँ पे ये प्रतिमा को स्थापित किया गया था। ये तीसरा मैं आपको दुर्गा पंडाल दिखा रही हूँ। और यहाँ पे प्रसाद भी वितरण किया जा रहा था। यहाँ पे भंडारा बहुत जोर शोर से चलता है। उस और फिर वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर आगे फल की दुकान थी, उसके पीछे मेडिसिन की और कपड़े की दुकान थी। उसके बगल में दुकान खाली करके लोग पंडाल इस तरीके से बनाए हुए थे, माता रानी की मूर्ति अंदर स्थापित किए हुए थे। तो इस मैं बता रही थी आप लोगों को, सुल्तानपुर में भंडारा इतनी जगह चलता है। और रियल में बताओ, सुल्तानपुर में हर आपको 10 कदम 20 कदम पे एक पंडाल मिल जाएगा। इतना मतलब दुर्गा पूजा में इतने पंडाल यहाँ पे लगाए जाते हैं कि मतलब पैदल चलते चलते देखते देखते एकदम रोशनी से जगमगा जाता है पूरा सिटी एकदम। और कहते हैं ना, रात दिन का पता भी नहीं चलता। देखिए यहाँ पे भी पंडाल एक तरीके से इस तरह सजाए हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे ये पंडाल हमें मिल रहा था, बस थोड़ी दूर पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो लगभग 20 से 40 कदम की दूरी पे एक पंडाल। मतलब इतनी बीमारी होने के बावजूद इतना सब हुआ है, फैला हुआ है ना, लेकिन फिर भी माता रानी की प्रतिमाओं में कमी नहीं मुझे दिखी। हाँ ये था कि पहले से कम मूर्तियाँ रखी गई थी, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे भी आपको मैं दिखा रही हूँ, भंडारा चल रहा है, लोग भीड़ एक के ऊपर एक गजे हैं। और यहाँ आप लोग काली माता का दर्शन कर लीजिए। लेकिन हर जगह भंडारा नहीं बच रहा था, कुछ जगह हम लोगों को दिखा और लोग ले भी रहे थे प्रसाद को। जितने गरीब लोग होते हैं जो भूखे रहते हैं, मैं कह सकती हूँ इस नवरात्रि में जो दशहरे वाला टाइम होता है ना, उस समय कोई भी गरीब भूखा नहीं सो पाता है। क्योंकि ऐसे टाइम में कई गरीब होते हैं भूखे रहते हैं, लेकिन जब यहाँ भंडारे वगैरह चलते हैं ना, तो इतना भीड़, इतना चीज़ें। देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि भंडारा सब ले रहे थे। अभी भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कई लोगों पे मास्क वगैरह कुछ नहीं था, जैसे डर भी चला गया। और प्रसाद जो माता रानी का बांटा जा रहा, तो भंडारे जो बांटे जा रहे थे सब ले भी रहे थे और बहुत लोग नहीं भी ले रहे थे। निकले थोड़ी दूर आगे आए तो वहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सजाया गया। ये थोड़ा सा गली में था और ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। सुल्तानपुर के चौक साइड हो गया और कह सकते हैं मंडी के साइड की ये सब है दुर्गा पंडाल। और ये मंदिर है, मंदिर को इस तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया और इसके अंदर अलग से भी मूर्ति पंडाल का रूप दे करके मूर्ति भी स्थापित की गई है। बहुत सुंदर लग रहा था ये पूरा एरिया। और यहाँ पे भी पूड़ी और सब्जी बांटी जा रही थी, जो भंडारा चल रहा था, लोग ले रहे थे प्रसाद। और आप तो यहाँ पे भी भंडारा बट रहा था, सबकी इच्छा पे डिपेंड था, कुछ लोग ले रहे थे भंडारा, कुछ लोग नहीं ले रहे थे। और फिर ये भी था ना कि इस साल भंडारे भी बहुत कम हो रहे थे, जगह जगह नहीं हो रहा था हर जगह। फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे हम लोग गए तो एक दुकान में शीतला माता की मूर्ति को स्थापित किया गया था। तो कई जगह कई तरीके से मतलब पंडाल को सजाया जाता, कई रूप दिया जाता था, लेकिन इस बार उतना नहीं हो पा रहा था। और ये सब मैं आस पास के ही पंडाल दिखा रही हूँ, लगभग 50 कदम की दूरी के बाद हम लोग चौक में जो क्या ठठेरी मार्केट होता है उधर पहुँचे। तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से सजाया गया था। अंदर की गली में होता नहीं, गली गली के अंदर जो दुकानें होती, दुकान के अंदर ऐसे स्थापित किए गए थे माता रानी की प्रतिमाएं और बहुत ही सुंदर सजाया गया था। कम जगह में भी इतना सुंदर डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बच्चों को ज़्यादा जगह नहीं उतार रही थी, मैं बाइक से ही हम लोग घूम रहे थे, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही उतर रहे थे ज़्यादातर मंदिरों में, पंडालों में। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं दर्शन और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है सुल्तानपुर का दुर्गा माता का पंडाल। और कभी मौका मिले तो सुल्तानपुर भी ज़रूर आइए। यहाँ के दुर्गा पंडाल और दुर्गा मेला जो लगता है ना दशहरा का, वो उसका लुत्फ़ ज़रूर
उठाने आइए। उसके बाद चौक में ही बजरंगबली का ये मंदिर था और इस तरीके से देखिए घरों के ऊपर झालर लगाया गया था, नहीं तो रोडों पे रोड्स को पूरा डेकोरेट किया जाता था। देखिए दुकान में अंदर इस तरीके से मूर्तियाँ रखी गई थी और इधर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था। हर 4 मतलब 10 कदम पे पुलिस लगी रहती थी भीड़ को संभालने के लिए। सबसे ज़्यादा नुकसान जानते हैं इस साल किसको हुआ होगा? जो गरीब लोग सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाते थे, अपने घर को चलाते थे, उनके लिए इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई होगी। पता नहीं भगवान कैसे उनके घर का खर्च चल रहा होगा। देखिए जो छोटी छोटी इन मेलों में और कहते हैं ना जो ये दुर्गा दशहरा जो होता है इसमें जो लगाते हैं दुकान, उनसे अपने घर में जो आमदनी मिलती है उनसे वो लोग अपने घर का फेस्टिवल और अपने घर का जो राशन होता है अपने घर को चलाते हैं, कह सकते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हुआ होगा क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं थी, ज़्यादा दुकानें भी नहीं लग रही थी और हटाया भी जा रहा था, बंद भी किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, शीतला माता का मंदिर है चौक में ही। काली माँ शीतला माँ का ये मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर था। ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया मंदिर और मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे हस्बैंड कई बार आए हैं लेकिन मैं नहीं आ पाई हूँ यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और इस तरीके से कांच में शीशे में माता रानी की प्रतिमाएं, भगवान की, विष्णु भगवान की, साईं देवता की, साईं बाबा कहते हैं, और माता काली मैया, राधे कृष्ण भगवान की, कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी इस मंदिर में इस तरीके से कांच में। और सामने से जो मैंने आपको दिखाया था कि कितना सुंदर राधे कृष्ण भगवान, शिव भगवान, माता पार्वती का आप लोग दर्शन कर लीजिए। उनका लिंग स्वरूप भी यहाँ पे देखने को मिला, पवन सुत हनुमान भी थे। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर था, मुझे बहुत पसंद आया ये मंदिर, सबसे ज़्यादा पसंद आया यहाँ पे देखने में। और यहाँ पे भी माता रानी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। कहते हैं पतिदेव बता रहे थे कि हर साल अलग से यहाँ पे पंडाल बना करके माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जाती थी, लेकिन इस बार पंडाल की सुविधाएं नहीं की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये था कि पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, जिनको लगाना है छोटी छोटी प्रतिमाएँ अंदर घर में या दुकानों में लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। इस वजह से इसी मंदिर में भी माता रानी को भी स्थापित किया गया अलग से मूर्ति रूप में, और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था पूरा। माता काली माता, माता शीतला का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और जो भी मनोकामनाएं भगवान करे आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सब पे भगवान अपना आशीष बनाए रहें। उन गरीबों पे जिनका घर इन मेलों के वजह से चलता था, भगवान करे उन सब पर अपना आशीष बनाए रहे ताकि 2 वक्त की वो रोटी कमा सके। बस यही दिल से दुआ निकल रही थी। और मैं बाहर आ चुकी थी, मेरे पतिदेव थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे टुक टुक ने जिद किया कि पापा मुझे बेल बजाना है, तो रिद्धि भी कह रही थी, तो उनके पापा बेल बजा रहे थे उठवा के। तो ये था सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा, कह सकते हैं दुर्गा पंडाल। इस बार छोटे छोटे दुर्गा पंडाल थे, नहीं तो हर बार दुर्गा पंडाल कंपटीशन रहता था कि सबसे सुंदर किसका रहे। जितना हो सका मैंने आप लोगों को दर्शन कराया। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग? इतना ही छोटा मैं व्लॉग बना रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके शहर में क्या कैसे रहा इस साल वो भी बताइएगा कि कैसा मनाया गया दशहरा, कमेंट करके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से किसी का मनोबल बढ़ता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और हम लोग भी निकलते हैं घर, क्योंकि पूरे मार्केट बंद होने लग गई थी। आजकल यहाँ पे 9 बजे तक में सारी मार्केटें बंद कर दी जाती है। लेकिन बहुत सुंदर ये लाइटिंग अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो इधर से चलते हैं। देखिए घरों के ऊपर से ऐसे लाइटिंग गिराई गई है ताकि थोड़ा सा लगे मेला वाला लुक। लाइट से लगता है ना, बहुत झालर रोलर से पूरा गजा रहता था ये पूरा एरिया। और आज ये रोड सुनसान है, बताइए पिछले साल कितनी रौनक थी। तो यहाँ पे मैं आ रही थी तो एक देवी जी की यहाँ पे थी, सब्जी मंडी के आगे था थोड़ा, ये घर में स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने अंदर का कमरा खाली करके, दुकान था, दुकान से अंदर घर में एक कमरा खाली करके उसमें ये माता की प्रतिमा, सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित की थी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और माता रानी हम पे भी अपना आशीष रखे और हमारे तमाम सब्सक्राइबर पे भी अपना आशीष बनाए रखे, और जो भी ये वीडियो देख रहा हूँ उन पे भी अपना आशीष बनाए रहें। बस यही दिल से दुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।